नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। पहाड़ में अब ठंड की चुभन शुरू हो गई है। कहते हैं कि सर्दी का मौसम आमतौर पर सेहत के लिए मुफीद होता है, लेकिन उत्तराखंड के दूरदराज के ज्यादातर पहाड़ी हिस्सों के लिए क्या ऐसा कहा जा सकता है? सुबह शाम चुभन पैदा करने वाली ठंड के बीच पहाड़ की सेहत सवालों के घेरे में है। बात कहाँ से शुरू की जाए? तारीख 2 अक्टूबर की और आज 29 नवंबर, यानी इन दोनों तारीखों के बीच 59 दिन गुजर चुके हैं। अल्मोड़ा के चौखुटिया का जन स्वास्थ्य का मुद्दा 2 अक्टूबर और 29 नवंबर, 59 दिन, लेकिन हालात बहुत नहीं बदले। करीब करीब कह सकते हैं कि जस के तस। क्षेत्र के लोगों का आंदोलन तब से अनवरत जारी है। चौखुटिया की सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की व्यवस्था कैसे संभले? क्यों वहाँ का अस्पताल इलाज देने लायक स्थिति में नहीं है? क्यों वहाँ के लोग कामकाज को छोड़कर बीते 2 महीने से आंदोलन को मजबूर है? इन सवालों का मुकम्मल जवाब अब तक मिल नहीं पाया है। ऐसे उत्तर कि आंदोलनकारियों को एतबार हो जाए और वे आंदोलन खत्म करके अपने काम धाम में फिर से जुट जाए। प्रशासन की ओर से रोस्टर के आधार पर अल्मोड़ा से वैकल्पिक व्यवस्था की बेशक कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वे फौरी राहत तो हो सकती है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। प्रदेश में जो स्वास्थ्य को लेकर एक मसला चल रहा है, चौखुटिया अल्मोड़ा जिले का जो हिस्सा है, 2 अक्टूबर से वहाँ आंदोलन चल रहा है सीएससी को लेकर। तो प्रदेश भर में जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, बहुत अच्छी नहीं है। चंपावत जिले में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, लेकिन इस वक्त वो भी नहीं है। तो ऐसे में और भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट पहाड़ में जरूरत होती है, वो नहीं है। तो स्वास्थ्य की सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए जो अनमन्य सेवाएं हैं वो कैसे मिलेंगी, और चौखुटिया का जो आंदोलन है उसको लेकर क्या चल रहा है? देखिए, इसमें जो काम जिले स्तर पर एडजस्ट हो सकते हैं, जैसे आपने चौखुटिया में कहा, तो रोस्टर के आधार पे अल्मोड़ा से जो वहाँ पे तैनात स्पेशलिस्ट हैं वो कुछ निर्धारित दिनों में सप्ताह में उसको विजिट करेंगे। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ये इसका पूर्णकालिक सोल्यूशन नहीं है। पूर्णकालिक सोल्यूशन यही है कि कुछ ना कुछ हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए। जैसे अभी चंपावत में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अभी डीएम साहब ने मुझे बताया, कुछ डिलीवरी पॉइंट्स आप लोगों ने चिन्हित किए हैं 4, जो कि संचालित हो रहे हैं और वहां पर डिलीवरीज हो भी रही हैं। तो इसका सोल्यूशन तो यही है कि एनएचएम के तहत अभी इनको दोबारा प्रकाशित किया गया इन वैकेंसीज को, ताकि कुछ अच्छा अट्रैक्टिव पैकेज देते हुए वहां पे हम स्पेशलिस्ट को लाएं, और यही इसका पूर्णकालिक समाधान होगा। तो इस ओर हम लोग प्रयासरत हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन सेहत पर सवाल सिर्फ चौखुटिया के नहीं है। कटघरे में मॉडल डिस्ट्रिक्ट की स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं। मॉडल डिस्ट्रिक्ट की सेहत कतई आदर्श नहीं कही जा सकती है। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को संवारने की कोशिशों के बावजूद चंपावत जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों के हाल ठीक नहीं है, यानी कि संख्या में भारी कमी है। पहाड़ और मैदान को मिलाकर बने इस जिले में बीते कई महीनों से सिर्फ एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। न तो 2/3 पर्वतीय क्षेत्र को स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया करने वाले लोहाघाट के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अस्थिरोग रोग विशेषज्ञ हैं, और न ही जिले के प्रवेश द्वार टनकपुर में। जबकि इस क्षेत्र में गायनोकोलॉजिस्ट के बाद सबसे ज्यादा मरीज हड्डी की तकलीफ से जुड़े आते हैं। सड़क हादसे और अन्य तरह की दुर्घटनाओं में गाहे बगाहे तो खैर ऑर्थोपेडिक सर्जन की जरूरत होती ही है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से चंपावत जिले में एक भी हड्डी के डॉक्टर नहीं है। जिला अस्पताल में शानदार सेवा देने वाले अस्थिरोग रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय पाठक पिछले कुछ दिनों से अवकाश में हैं। उनके स्थान पर कोई वैकल्पिक प्रबंध नहीं किए जाने से इस वक्त चंपावत जिले में हड्डी के इलाज की रत्तीभर व्यवस्था नहीं है। इस वजह से लोग चंपावत जिले से बाहर अस्थि से संबंधित दिक्कतों को लेकर जाने को मजबूर हैं। वैसे जिले के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अस्थिरोग रोग विशेषज्ञ की कमी अगले 1 महीने में दूर हो जाएगी। सीमू सर, चंपावत जिले में इस वक्त केवल एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो चंपावत जिला अस्पताल में है, जबकि 2 महत्वपूर्ण अस्पताल पहाड़ में लोहाघाट और मैदान में जो एंट्री पॉइंट है टनकपुर में है। तो इन दोनों स्थानों में ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है। तो पर्वतीय परिस्थितियों में एक्सीडेंट होते हैं और तमाम अन्य हड्डी संबंधी समस्याएं आती हैं, उसके लिए वो जरूरी है। तो क्या इनको भरने के लिए, इन पदों के लिए कुछ प्रयास विभाग की ओर से हो रहे हैं? कोई निकट भविष्य में फुलफिल होने की कोई संभावनाएं हैं? जनपद चंपावत में 3 पद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के, एक लोहाघाट, एक चंपावत, एक टनकपुर। चंपावत में डॉक्टर धनंजय पाठक हैं। अभी 3 दिसंबर को एनएचएम का यू कोड वीपे का इंटरव्यू फिर होने वाले हैं। तो इसमें हमारी तरफ से डिमांड तो गई हुई है कि मुझे टनकपुर में देना है, एक लोहाघाट देना ही है।
तो मेरी 2 की डिमांड गई हुई है। तो मेरा प्रयास है, मैं हर लेवल से प्रयास करता हूँ कि कहीं से हमको चिकित्सक मिल जाए। ऑर्थो की तो पहाड़ों में वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो अभी मैं विश्वास करता हूँ कि अब 3 तारीख की इंटरव्यू में हमको कुछ ऑर्थोपेडिक 2 मिल जाएँ, तो मैं इसको अच्छे से कर पाऊँ।